नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी जीव मंडल निचय, वन्य जीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय पार्क हैं, इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, इस डिफरेंस को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डायग्राम के माध्यम से इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको यहाँ पर समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा पार्टिकुलर एरिया है। तो ध्यान रखिएगा, इस एरिया को आप कंपेयर कर सकते हैं कि यह हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा, आपके पास में एक बहुत बड़ा एरिया है और ऐसा मान के चलिए कि यह आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको इस प्रकार से वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिल सकते हैं, जिसे आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। अब इसका मतलब है क्या? इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो यह एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है और ऐसा संभव है कि ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर आपको इस प्रकार से छोटे छोटे वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाए। इसी प्रकार से कुछ अन्य एरिया की अगर हम लोग इसके अंदर बात करते हैं तो इसे आप लोग कंसीडर कर सकते हैं नेशनल पार्क। अब यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक हमारे पास में बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिया को हमने नाम दे दिया है बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसके अंदर आपको इस प्रकार से कुछ डार्क एरिया मिलेंगे और इन्हें हम लोग कहेंगे वन्यजीव अभयारण्य। अब ऐसा संभव है कि इसी के अंदर कुछ और प्रोटेक्टेड एरिया आपके बनाए गए हों और ये जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, इन प्रोटेक्टेड एरिया को हम लोग राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों देखने को मिल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कोई हमारा जो राष्ट्रीय पार्क है, ऐसा संभव है कि वो आपके किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो। मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है वो इसमें सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि राष्ट्रीय पार्क आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हो सकता है और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हो सकती है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर बताया है। अब अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व को कुछ इस प्रकार से कंसीडर करते हैं तो आप मान सकते हैं कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार के एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए यहाँ से थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, जब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो हम बात करें इस पूरे बड़े वाले एरिया की। इसके अंदर आपको इस प्रकार का जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम लोग कहेंगे कोर जोन। क्या कह सकते हैं? इस एरिया को हम लोग कोर जोन कहेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कोर जोन होता है ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, यानी कि इसमें आपके जो मानव का इंटरफेरेंस है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ये आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। इसी प्रकार से आप लोग ये ग्रीन वाला एरिया भी देख सकते हैं। जो ग्रीन वाला एरिया है इसे हम लोग कहेंगे बफर जोन, और बफर जोन को आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंपेयर कर सकते हैं। कोर जोन को आप लोग नेशनल पार्क से कंपेयर कर सकते हैं, बफर जोन को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग इस पार्टिकुलर बफर जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके मानव के ऊपर कुछ कम प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि यहाँ पर अगर पेड़ पौधे हैं तो उन पेड़ पौधों की लकड़ियाँ लेने के लिए आप जा सकते हैं, यानी कि ईंधन के रूप में उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं कुछ विशेष प्रकार के पौधे या जड़ी बूटियाँ हैं तो उनके लिए भी आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा पशु वगैरह भी थोड़ा बहुत यहाँ पर चरा सकते हैं और जो भी आपके रिसर्च पर्पज होते हैं उसको भी यहाँ पर फुलफिल किया जा सकता है। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि मानव के ऊपर यहाँ पर बहुत ही कम प्रतिबंध होता है। और फिर आता है आपका ट्रांजिशन जोन। इसे हम लोग
मैनिपुलेशन जोन के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम लोग ट्रांजिशन जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग खेती कर सकते हैं, यहाँ पर आपके छोटे मोटे उद्योग भी स्थापित किए जाते हैं और यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि मानव को रहना भी यहाँ पर अलाउ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ट्राइबल पीपल की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल हैं जो कि आपको बायोस्फीयर रिजर्व के ट्रांजिशन जोन में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझ पाए होंगे। बस सिंपल शब्दों में इतना ध्यान रखिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व एक हमारा बहुत बड़ा एरिया होता है। इसके अंदर आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को देखने को मिल सकती हैं और जो कोई आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंदर आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नेशनल पार्क है वो आपका रेस्ट्रिक्टेड होता है पूरी तरीके से, जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन थोड़ा कम होता है। और जब हम लोग बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की यानी कि इस ट्रांजिशन जोन की, तो यहाँ पर आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो ये हमने डायग्राम से समझा है। अब आइए थोड़ा और बेहतर तरीके से इसे समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोग राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा एक नेचुरल साइट है और यहाँ पर पर्यावरण और साथ ही साथ वन्यजीव को संरक्षित किया जाता है। यानी कि जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है और जो भी आपके स्पीसीज हैं उन दोनों को संरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय पार्क में। इसी प्रकार से अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारे पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियाँ होती हैं उनके संरक्षण का काम होता है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको डायग्राम से ही बता दिया कि यह एक बहुत बड़ा एरिया होता है। इसमें आपको कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई सारे राष्ट्रीय पार्क देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पार्क में पेड़ पौधे, वन्यजीव, इसके अलावा जो भी आपकी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं इन सभी का संरक्षण किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया विशेष प्रजातियां, तो एनिमल की कोई विशेष प्रजाति हो गई, चिड़ियों की हो गई, इंसेक्ट हैं, रेप्टाइल हैं, ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो इसमें आपका सब कुछ आ जाता है। सब कुछ का मतलब हमारा इन्वायरमेंट हो गया, आपके पेड़ पौधे हो गए, आपके वन्यजीव हो गए, यानी कि जो हमारी कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण आपके बायोस्फीयर रिजर्व में किया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं सीमाओं की तो ध्यान रखिएगा जो भी आपके राष्ट्रीय पार्क होते हैं इनमें आपको बाउंड्री देखने को मिलेगी, यानी कि इसकी सीमाएं फिक्स होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका खुला हुआ होता है और बायोस्फीयर रिजर्व तो आपका बहुत बड़ा एरिया है, तो ये हमारा पूरी तरीके से खुला हुआ होता है। फिर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय पार्क मैंने आपको बता ही दिया कि ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, तो पशु वगैरह यहाँ पर आप नहीं चरा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कोर एरिया बेसिकली यह नेशनल पार्क ही है, तो कोर एरिया को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो बाकी अन्य स्थानों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। आगे बात करेंगे तो राष्ट्रीय पार्क एक प्रजाति के लिए नहीं होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि एक से ज़्यादा प्रजातियां हो सकती हैं। सेम यही चीज़ आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर लागू होता है और बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर भी यही चीज़ें लागू होती हैं। यानी कि बेसिकली इन तीनों का उद्देश्य हमारे इन्वायरमेंट, आपके जो स्पीसीज हैं उनके संरक्षण के लिए ही किया जाता है। राष्ट्रीय पार्क मानव निवास प्रतिबंधित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटन, घूमने फिरने की आज़ादी है। बायोस्फीयर रिजर्व में आपको निवास और खेती की अनुमति मिलती है। कुछ अन्य डेफिनेशन की बात करें तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम लोग राष्ट्रीय पार्क के स्टेटस की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आपने पढ़ा होगा IUCN के बारे में, IUCN, और आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इन दोनों के द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं इनको श्रेणी सेकंड के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो ये हम लोग समझेंगे जब IUCN के रेड लिस्ट वगैरह के बारे में जानेंगे, तो उस समय मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं वो आपके कैटेगरी सेकंड में
आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये आपको IUCN के कैटेगरी 4 में देखने को मिलेंगे, जिसमें कैटेगरी 4 में इनको डिफाइन किया गया है। जबकि अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये आपके यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में समझा है। अगर इसमें आपका कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। बात करते हैं हमारे देश का जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे हम लोग नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो पूरा हमारा ग्रीन वाला एरिया है ये आपका है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कई सारे नेशनल पार्क और कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुकुर्ती नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, इसी प्रकार से ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अलावा आपका RLM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सारे जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और ये जो सारे नेशनल पार्क हैं ये हमारे इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से हैं। और यही मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है और इसके अंदर आपको कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कई सारे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे नेशनल पार्क हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से बाउंड्री लगी होती है और यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जबकि अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो काफ़ी कम होता है। और ये आप लोग देख ही सकते हैं, जैसे कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल, ये सारे आपको इसी नीलगिरी में मिलेंगे। फिर शांत घाटी, अरमकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुकुर्ती नेशनल पार्क, वायानाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारे भी आपको इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल के द्वारा इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझा है। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो आपके किस लिए फेमस हैं, कौन से स्पीसीज वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।